नमस्कार, जय हिंद, जय माँ भारती। स्वागत है अफ्रीका के दूसरे फिजिकल फीचर्स के सेशन में। पिछले सेशन में हमने लेक्स पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे रिवर। बट सबसे पहले मास्टर का पहला सवाल, रिवीजन कहाँ तक पहुँचा ब्रो? रिवीजन कहाँ तक पहुँचा? ठीक है, मास्टर तुमसे यही पूछ रहा है, रिवाइज किए या नहीं? ठीक है, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले भी आपको बताया था। हमने अभी तक सारी कंट्रीज देख चुकी है। ठीक है, कंट्रीज हो चुके हैं, हमारे सारे के सारे लेक्स हो चुके हैं। ठीक है, अब आज हम करेंगे रिवर्स, और रिवर्स करने के बाद हम कल करेंगे माउंटेन, और माउंटेन के बाद हम करेंगे डेजर्ट एंड ग्रासलैंड। उसके बाद हम थोड़ा करंट पॉलिटिकल सिनेरियोज देखेंगे जो आपको कोई नहीं बताएगा। तो चलो शुरू करते हैं, डायरेक्ट रिवर पे आते हैं। छोटा सा सेशन है, ज़्यादा नहीं, 5 से 6 रिवर आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले हमारा इंट्रोडक्शन, ये है हमारा प्यारा भारत, जिसे मैं हमेशा बोलता हूँ जय माँ भारती। और ये है हमारा पड़ोसी कंटिनेंट अफ्रीका। ठीक है, ये है अफ्रीका जिसमें कि हमने मेजॉरिटी ऑफ द सेक्शंस पढ़ चुके थे। और अब छोटा मोटा कुछ सब बचा है, जैसे हमारे रिवर्स, माउंटेन्स, ग्रासलैंड, डेजर्ट और पॉलिटिकल सिनेरियो। ये हम कंप्लीट करेंगे आने वाले 3 से 4 दिन में। चलो, अफ्रीका के सारे कंट्रीज मैंने आपको याद करा दिए थे पहले भी, मोरक्को से लेके यहाँ तक पूरा ऐसे घूम के मैंने कंप्लीट आपको याद करा दिया था, कंट्री, कैपिटल, लोकेशन। और जिस जिस कंट्री, जो जो कंट्री उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वहाँ भी जो 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 चीज़ आपको इंपॉर्टेंट है, जो लोकेशंस वगैरह जानना था, वो मैंने आपको एक बार बता दिया था। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं मस्ती के साथ हमारा रिवर्स का सेशन। सबसे पहले देखो, मास्टर ने आज एकदम रेडीमेड मैप बना के रखा है, ताकि तुमको रिवर के मार्किंग में, रिवर के प्लॉटिंग में दिक्कत ना आए। इसीलिए मास्टर एकदम तुम्हारे लिए तैयार होके आया है। पहला रिवर जो हमें पढ़ना है वो है नील नदी। ठीक है, नील में मैंने तुम्हें दो बताया था। एक बताया था मैंने व्हाइट नाइल, एक बताया था मैंने ब्लू नाइल। सॉरी, बी एल यू ई ब्लू नाइल, BLUE ब्लू नाइल। ठीक है, अब देखो दोनों में डिफरेंस क्या था। मैंने बोला था कि तुम्हें डिफरेंस बताऊंगा। तो डिफरेंस ये समझो कि व्हाइट नाइल जो है ना, वो लेक विक्टोरिया से निकलती है। यहाँ पे देखो, ये पूरा मैप एक एक करके हम हर रिवर के लिए मैंने एक मैप बना के रखा है। ठीक है, व्हाइट नाइल, लिख लेना इसे, लेक विक्टोरिया से निकलती है। अब चलो, लेक विक्टोरिया से अगर निकल रही है तो ये नाइल नदी का अगर मैप है, ये नील नदी का मैप है, तो मुझे बताओ कि व्हाइट नाइल कौन सी है और ब्लू नाइल कौन सी है। ये रहा व्हाइट नाइल, ये रही विक्टोरिया, ये रहा विक्टोरिया लेक। यहाँ से आपका व्हाइट नाइल निकला। ठीक है, इस तरह से घूम फिर के यहाँ पे, और यहाँ से ब्लू नाइल यहाँ पे इसमें जुड़ता है। और ब्लू नाइल कहाँ से निकलता है? ब्लू नाइल आपका निकलता है लेक टूना से। मैंने बताया था ना, टूना मछली, लेक टूना। कहाँ था ये? कौन सी कंट्री है ये? कौन सा कंट्री है? इथोपिया, मैंने बताया था आपको। यहाँ से निकलता है आपका ब्लू नाइल। ठीक है, तो दो नाइल आपने समझ गया। एक आपका हो गया व्हाइट नाइल, दूसरा हो गया आपका ब्लू नाइल। दोनों आके यहाँ पे आपस में मिली। ठीक है, ये किस कंट्री में मिल रही है? ये किस कंट्री में है? ये है सूडान। सूडान में मिल रही है। ठीक है, ये सब बातें याद रखना। देखो देखो, इसीलिए मैंने आपको पहले कंट्रीज बता दिया था, ताकि आपको यहाँ पे आके प्रॉब्लम नहीं हो कि मास्टर क्या बता रहा है, कौन सा कंट्री, सूडान किधर है, इजिप्ट किधर है, इथोपिया किधर है। ठीक है, बुरुंडी, रवांडा, युगांडा किधर है। ये सब आपको प्रॉब्लम अब नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको पहले ही पॉलिटिकल डिवीजन में सारे कंट्रीज पढ़ा चुका हूँ। अब आपको यहाँ से देखना है कि सूडान में दोनों नदी का कॉन्फ्लुएंस है, और यहाँ से ये नदी कुछ इस तरह से होते हुए जाती है, इस तरह से होते हुए इजिप्ट में जाती है, और इट्स लाइफ लाइन ऑफ इजिप्ट। और यहाँ पे जाके मेड सी में, मेड सी, मेडिटेरेनियन सी, मेड सी में जाके आपकी सारे पानी को गिरा के आ जाती है। ठीक है, माउथ ऑफ द रिवर, ये इसी को कहते हैं माउथ ऑफ द रिवर। ये हुआ ओरिजिन। इसका दो ओरिजिन है, एक हो गया आपका लेक विक्टोरिया, दूसरा हो गया आपका लेक टूना। और यहाँ से जाके इसका जो माउथ है वो हो गया मेडिटेरेनियन सी। ठीक है, अब देखो व्हाइट नाइल और ब्लू नाइल में डिफरेंस क्या है। तो व्हाइट नाइल में और ब्लू नाइल में ये डिफरेंस है, व्हाइट नाइल में क्ले का क्वांटिटी ज़्यादा है, मोर क्वांटिटी ऑफ क्ले। ठीक है, व्हाइटिश दिखता है इसलिए क्योंकि इसमें क्ले ज़्यादा है, चीनी मिट्टी। ठीक है, और ब्लू नाइल में तुम्हें सेडिमेंट्स ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है, सेडिमेंट्स ज़्यादा मिलेंगे।
ठीक है? सेडिमेंट्स इसलिए ज़्यादा मिलेंगे क्योंकि ये ग्रेट रेनेसां डैम से ये निकलता है, ग्रेट रेनेसां डैम। चलो यहाँ पे लिख देता हूँ। ग्रेट रेनेसांस डैम, ठीक है? यहाँ पे सेडिमेंट ज़्यादा है, यहाँ पे आपका क्ले ज़्यादा है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या है डिफरेंस व्हाइट नाइल और ब्लू नाइल में, दोनों के कंपोज़िशन में क्या डिफरेंस है, दोनों जाके सूडान में मिलती है। एक का ओरिजिन आपका व्हाइट नाइल का होता है, आपका लेक विक्टोरिया से, ब्लू नाइल का होता है लेक टूना से, और दोनों सूडान में जाके मिलने के बाद इजिप्ट में चली जाती है, और इजिप्ट में जाने के बाद वो मेडिटेरेनियन सी में जाके अपना सारा पानी उड़ेल देती है, ठीक है? सिंपल है, कोई डाउट नहीं, कोई दिक्कत नहीं, एकदम क्लियर। चलो, अब हम आगे बढ़ते हैं। हमें हमारी जो अगली नदी है वो हमारी है कॉन्गो रिवर। तो चलो इसमें हम नेक्स्ट मैप को यूज़ करेंगे। हमारा कॉन्गो रिवर जो है आपका, ये रहा कॉन्गो रिवर। पहले ये बताओ कॉन्गो किधर है? यहाँ से जो नदी निकल रही है ना, ये हुआ कॉन्गो रिवर, ठीक है? ये हो गया नाइल, मैंने बता दिया, अब ये कॉन्गो है। कॉन्गो रिवर कहाँ से निकलते हैं? ये है काटूंगा प्लेटू, याद रखना। इससे 2 नदी निकलती है, एक नदी इसके बाद आएगी, काटूंगा, KATUNGA, काटूंगा प्लेट्यू, ठीक है? इसका ओरिजिन स्ट्रीम जिसको कहते हैं ना, ओरिजिन स्ट्रीम, नाम बहुत इंटरेस्टिंग है, इसलिए पहले स्पेलिंग सुनो। LUALABA, लुलावा रिवर, ये लुलावा रिवर है। इसका ओरिजिन स्ट्रीम है, मतलब इसका उद्गम कहाँ से होता है? जैसे गंगा नदी पढ़ोगे ना, तो गंगा एक्चुअली इज कॉन्फ्लुएंस ऑफ 4 डिफरेंट रिवर, ठीक है? और हर जगह पे मिलती है। जैसे आप देखोगे कर्णप्रयाग, विष्णुप्रयाग, हर जगह पे आपको प्रयागराज, 4 रिवर मिला के गंगा बनती है, ठीक है? मंदाकिनी, नंदाकिनी, और उसके अलावा अलकनंदा, भागीरथी। तो उस तरह से मेनी 4-5 रिवर जब मिलते हैं तो जाके गंगा बनती है। तो इसी तरह से इसकी जो ओरिजिन स्ट्रीम है, और ओरिजिन स्ट्रीम गंगा की किसको कहा जाता है? अलकनंदा को। उसमें भागीरथी आके मिलती है, ठीक है? उसी तरह से इसका ओरिजिन स्ट्रीम जो है ना, वो है लुलाबू रिवर, ठीक है? लुआ लाबू रिवर, लुआ, नाम भी तो हेवी है भाई। LUALABU, लुआ लाबू रिवर। लगान मूवी में वो डायलॉग था ना, ससुरी जिभ टेढ़ी हो जाती है, वही हो रहा है मेरे साथ इसमें, ठीक है? इस रिवर के बारे में जानो। कॉन्गो रिवर के बारे में खासियत क्या है? कट्स इक्वेटर ट्वाइस। एक बार देखो ऐसे ऊपर गया ना, इधर से काटते हुए गया, फिर इधर से आया, फिर इधर से काटते हुए निकला। इसी तरह से इंडिया में भी एक रिवर है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटती है, उसका नाम है माही नदी, ठीक है? ऐसे मैं पढ़ाऊँगा इंडियन ज्योग्राफी में। ये सब चीज़ याद रखने का है, ठीक है? ये सब एकदम एसएससी वालों का फेवरेट क्वेश्चन है एकदम। एसएससी हुआ, स्टेट पीसीएस हुआ, उसमें तो एकदम ये सब क्वेश्चन पूछ ही देते हैं वो लोग, रुकते ही नहीं है। जहाँ दिखा ये क्वेश्चन सटाक सा डाल दिया। तो आपको ये याद रखना है कि कॉन्गो रिवर भी इक्वेटर को 2 बार काटती है, ठीक है? इस पे एक बहुत बढ़िया वाटरफॉल है जिसे हम स्टैनली वाटरफॉल कहते हैं। स्टैनली वाटरफॉल, ठीक है? स्टैनली वाटरफॉल है इस पे, ठीक? और यहाँ पे ज़ायरे बेसिन है, और इस बेसिन में ना आपको एक ट्राइब मिलती है जिसे हम कहते हैं पिग्मी ट्राइब। पिग्मी ट्राइब, इनका खासियत क्या है कि इनकी हाइट 1.5 मीटर से ज़्यादा नहीं होती है, बहुत छोटे-छोटे लोग होते हैं। मतलब दे आर द पीपल, जैसे कि आप इंडिया में नॉर्थ सेंटिनलीज़ आइलैंड में जो है सेंटिनलीज़, उनको देखोगे तो उनको दिन दुनिया से अभी कोई मतलब नहीं है कि भारत कहाँ तरक्की कर चुका है, अमेरिका के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, यूक्रेन रशिया में युद्ध हो रहा है, इज़राइल गाज़ा की बाजा बजा रहा है, उससे उसको कोई मतलब नहीं है। वो अपना एक छोटा-सा टापू में जी रहे हैं, उसी तरह के ये लोग भी हैं जिन्हें हम पिग्मी ट्राइब के नाम से जानते हैं। और ये रिवर जो है, ये नॉन नेविगेबल है। नॉन नेविगेबल मतलब देखो, जैसे गंगा इज़ अ नेविगेबल रिवर। नेविगेबल रिवर का मतलब ये होता है जिस पे आप नाव वगैरह लेके उतर सकते हो और ट्रांसपोर्टेशन के लिए उसको यूज़ कर सकते हो। मतलब इट कैन बी यूज्ड फॉर ट्रांसपो ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है? या कम्युनिकेशन के लिए आप यूज़ कर सकते हो। बट ये रिवर वैसा नहीं है। ये रिवर आपका नॉन नेविगेबल है,
ठीक है? और ये कहाँ पे जाके माउथ इसका है? इसका अटलांटिक ओशन में है। अटलांटिक ओशन, याद रखना। तो इसमें मैंने क्या बताया आपको, ये काटूंगा प्लेटू से इसका उद्गम है, ठीक है? लुआलाबू रिवर इसका ओरिजिन स्ट्रीम है, ठीक है? ये इक्वेटर को 2 बार काटती है, ठीक? नेक्स्ट है हमारा स्टैनली वाटरफॉल है, ज़ायरे बेसिन है, यहाँ पे पिग्मी ट्राइब मिलते हैं और अटलांटिक ओशन में जाके इनका माउथ है, मतलब सारा पानी वहाँ जाके उड़ेल देती है। इतना सा चीज़ तुम्हें याद रखना है इसके बारे में। 2 नदी हो चुकी है, 2 रिवर कंप्लीट है। चलो यहाँ पे नाइल को भी रिवाइज़ करा देता हूँ। ये है नाइल नदी, ठीक है? इसमें आपका 2 स्ट्रीम है, व्हाइट नाइल और ब्लू नाइल। ये जाके आपको कहाँ मिलते हैं? एक यहाँ पे आपको सूडान में मिलते हैं, एक का उद्गम है लेक टूना से निकलती है, एक आपका लेक विक्टोरिया से निकलती है, ठीक है? उसके बाद ये इजिप्ट में जाके आपको अटलांटिक ओशन में, सॉरी, मेडिटेरेनियन सी में आपका इसका माउथ है, ठीक है? पानी को जाके उड़ेल देती है। चलो, क्योंकि मुझे एग्ज़ैक्ट वर्ड नहीं मिल रहा, वो माउथ के लिए क्या वर्ड मैं यूज़ करूँ ना हिंदी में, थोड़ा-सा हिंदी हिल जाता है हमारा, क्योंकि वो बायस्ड है, शुरू से इंग्लिश मीडियम में पढ़ने के बाद ना ये थोड़ा बायस्ड हो जाता है। अब आपका अगला नदी है ज़ाम्बेज़ी नदी, ठीक है? पहले इसका थ्योरी समझो, उसके बाद मैं बताऊँगा कौन-सी नदी है ये। तो ज़ाम्बेज़ी नदी का ओरिजिन है साउथ ऑफ काटूंगा प्लेटू। तो देखो काटूंगा प्लेटू मैं कहाँ पे बताया था? इधर बताया था ना? इधर काटूंगा प्लेटू है। उसके साउथ में कौन-सी नदी जा रही है? ये नदी जा रही है। ज़ाम्बेज़ी, वो नदी जो ज़िम्बाब्वे और ज़ाम्बिया और ज़िम्बाब्वे को अलग करेगी। ठीक है? ये हुआ ज़ाम्बिया, ये हो गया ज़िम्बाब्वे, इसको अलग करिए। नेचुरल नेचुरल बॉर्डर, ठीक है? ये हुई ज़ाम्बेज़ी नदी, ठीक है? ओरिजिन लिखो, ओरिजिन, हर नदी का ओरिजिन जानने का कोशिश करो, ठीक है? इंडियन ज्योग्राफी में जब नदी पढ़ाऊँगा ना, महानदी से लेके गंगा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नारंगी, महानदी के इवन ट्रिब्यूटरी जैसे इब, ओंक, जोंग, तेल, नारंगी हो गए और जितने भी नदी है, जितना भी नदी, चंबल, ये सब का ओरिजिन के साथ कहाँ पे मिलता है, उस शहर का क्या रिलेवेंस है, किस शहर के पास है, तुम्हें सब बताऊँगा। रिवर सिस्टम इतना क्लियर रहेगा ना इंडियन, कि इंडियन रिवर सिस्टम से किसी भी एग्ज़ाम में कितना भी घुमा के क्वेश्चन देगा, तुमसे ज़रूर बनेगा। बाकी किसी से बने ना बने, तुम अगर सीरियसली रिवर सिस्टम पढ़ के जाओगे, तुमसे ज़रूर बनेगा। तो ये मेरा पैटर्न है, ओरिजिन कहाँ है? काटूँगा। काटूँगा प्लेटू। काटूँगा से कुछ याद आ गया क्या ब्रो? ठीक है? चलो ठीक है। ये नेचुरल बॉर्डर मैंने पहले बताया था, नेचुरल बॉर्डर बिटवीन ज़ाम्बिया एंड ज़िम्बाब्वे। नेचुरल बॉर्डर और आर्टिफिशियल बॉर्डर में क्या अंतर है? नेचुरल बॉर्डर वो होता है ना जो कि किसी नेचुरल चीज़ों के कारण होता है। जैसे कि तुम देखो कोई रिवर है या कोई माउंटेन है, जैसे इंडिया और चाइना के बीच में एक नेचुरल बॉर्डर है माउंटेन का, कुछ सेक्शंस में, ठीक है? बट इंडिया पाकिस्तान के बीच में राजस्थान के सेक्शन में देखोगे तो वो आर्टिफिशियल बॉर्डर है, हमने फेंसिंग कर रखी है। तो नेचुरल बॉर्डर वो होता है जो नेचर के द्वारा दिया गया है, ठीक है? यहाँ पे ही तुम्हें एक लेक मैंने पढ़ाया था, लेक करीबा, पढ़ाया था ना? लेक करीबा, लेक करीबा, ठीक है? और यहाँ पे एक डैम भी था, करीबा डैम, बताया। देखो कैसे इंटरलिंक है, क्यों मैंने लेक्स पहले पढ़ाया, रिवर क्यों नहीं पढ़ाया? अब समझे? ये कारण है कि मैंने पहले तुम्हें लेक्स पढ़ाया, ठीक है? और यहाँ पे एक बहुत बहुत कॉमन वाटरफॉल है, सुने होंगे नाम, लो मैं लिख रहा हूँ, विक्टोरिया वाटरफॉल, ठीक है? और इसका ये एकमात्र रिवर है इसमें अफ्रीका में जो हमें पढ़ना है, जिसका माउथ तुम्हें इंडियन ओशन में है, इंडियन ओशन, या मोज़ाम्बिक चैनल भी कह सकते हो, ठीक है? ये तुम्हें याद रखना है। तो काटूँगा इसमें, आप तुम्हें क्या-क्या याद रखना है? ज़ाम्बेज़ी नदी में कि ये काटूँगा के साउथ में निकलती है, ठीक है? ये नेचुरल बॉर्डर है ज़िम्बाब्वे और ज़ाम्बेज़ी के बीच में। इसी पे लेक करीबा है, करीबा डैम भी इसी पे है, विक्टोरिया फॉल भी इसी पे है और मोज़ाम्बिक चैनल के होते हुए ये इंडियन ओशन में जाके जाती है, ठीक है? ये चीज़ें तुम्हें एकदम मुँह पे, ज़ुबान पे याद रखना चाहिए, ताकि तुम जब कोई पूछे तो ये नहीं बोलो ज़ुबान केसरी। तुमको याद होना चाहिए कि कहाँ पे क्या है। मैंने तुम्हें 3 चीज़ बता दिया है और 3 चीज़ का मैं तुम्हें लास्ट में कुछ एक क्वेश्चन्स भी दूँगा अभी, तो तुम्हें ये याद रहना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने के बाद हम देखेंगे लिम्पोपो रिवर। कौन-सा रिवर? लिम्पोपो,
लिम्पोपो, यहाँ लिखता हूँ यार, अच्छा लगता है इधर लिखने में, लिम्पोपो रिवर, ठीक है। ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को कट करती है 2 बार, ठीक है। इट कट्स ट्रॉपिक, पहले थ्योरी देखो फिर मैं बता रहा हूँ कौन सी रिवर है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को 2 बार ये कट करती है, 2 टाइम्स, ठीक है। मैंने तीसरा ये रिवर बताया जो ट्रॉपिक ऑफ किसी भी इंपॉर्टेंट लाइन को कट कर रही है। एक तुम्हें पता होना चाहिए कौन सा रिवर था, एक इंडियन में है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काट रही है, माहे। दूसरा तुम्हें पता होना चाहिए कि कॉन्गो रिवर भी तुमको 2 बार काट रही है, कॉन्गो बेसिन जिसे कहते हैं, या कॉन्गो रिवर कह लो, वो भी है। और तीसरा ये तुम्हारा लिम्पोपो रिवर जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को 2 बार कट कर रही है, ठीक है। सेपरेट साउथ अफ्रीका फ्रॉम बोत्सवाना। अब समझ में आया कौन सा रिवर है? अब समझ में आया? समझ रहे हो? ये सेपरेट्स एस अफ्रीका फ्रॉम बोत्सवाना। देखो मास्टर का हैंडराइटिंग अच्छा है, ठीक है, वो पेन टैप पे हाथ बैठने भर का टाइम है, ठीक है। और ये दूसरा रिवर है, सेकेंड रिवर जो इंडियन ओशन में जा रही है। ऐसे देखोगे तो 2 ही रिवर है, एक ये हो गया, एक ये हो गया। कौन सा नदी है ऊपर वाला, अभी जस्ट मैंने पढ़ाया है, कौन सा नदी है? जाम्बेजी नदी। एक जाम्बेजी हो गया, एक लिम्पोपो हो गया, 2 रिवर जो तुम्हारा इंडियन ओशन में जा रहा है, ठीक है। अब इसके बाद पढ़ो ऑरेंज रिवर है ना मैप्स, और हाँ ठीक है, चलो 2 रिवर और पढ़ना है, बस 2 रिवर। ऑरेंज रिवर, हर मैप के लिए मैंने अलग स्लाइड इसीलिए यूज़ किया क्योंकि रिवर वगैरह थोड़ा है ना, इसमें थोड़ा एफर्ट लगता है भाई। ऑरेंज रिवर, ऑरेंज रिवर कहाँ है? साउथ अफ्रीका, यहाँ पे देखो। समझ में आ गया कौन सी नदी है? समझ रहे हो? साउथ अफ्रीका, ठीक है। नेचुरल बॉर्डर बिटवीन, नेचुरल बॉर्डर बिटवीन नमीबिया एंड साउथ अफ्रीका। समझ गए? समझ गए? समझ गए? ये वाली नदी, ये नदी, नेचुरल बॉर्डर बिटवीन नमीबिया एंड साउथ अफ्रीका, ठीक है, ठीक है। ये नदी भी नॉन नेविगेबल है, नॉन नेविगेबल नदी है ये भी, ठीक है। अब लास्ट रिवर जो तुम्हें पढ़ना है वो है नाइजर रिवर। इसमें भी यही 3 चीज़ जानना है, इसके अलावा कुछ नहीं जानना है। देखो कोई भी एग्जाम रहेगा ना, वो क्या दे देगा तुम्हें, कंट्री दे देगा या रिवर का नाम देगा, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्व एज अ नेचुरल बॉर्डर बिटवीन नमीबिया एंड साउथ अफ्रीका। अब तुमको दे दिया कॉन्गो रिवर, ठीक है, तुमको दे दिया जाम्बेजी रिवर, तुम वहां पे आंसर दे सकते हो, बट बाकी जनता बह जाएगी नदी में, ठीक है। और फिर तुम बोलोगे कि क्वेश्चन टफ आ रहे हैं सर, सर क्वेश्चन टफ आ रहे हैं। ब्रो क्वेश्चन टफ नहीं आ रहा है, तुम पढ़ाई में मेहनत कम कर रहे हो। तुम थोड़ा ठीक से पढ़ोगे ना तो क्वेश्चन तुम्हें आसान लगेगा। चलो अगले रिवर की तरफ। अगला रिवर हमारा लास्ट रिवर है जो हमें अफ्रीका में पढ़ना, जो मेजर एक रिवर है, इसका नाम है NIGER, नाइजर रिवर। चलो नाइजर रिवर के बारे में पहले ये जान लो, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट है जिसका नाम है पोर्ट हरकोर्ट। गर्लफ्रेंड का कोर्ट नहीं, हर कोर्ट, HAR नहीं है, ठीक है। और ये पास किससे करता है? ये पास करता है गिनी, ठीक है, माली। समझ रहे हो कौन सा रिवर है? नाइजर, बेनिन, नाइजीरिया, ये सबसे पास करता है। और ये एक नेचुरल बॉर्डर है बिटवीन बेनिन एंड नाइजीरिया। बेनिन और नाइजीरिया के बीच में एक नेचुरल बॉर्डर है। तो ये कौन सा रिवर है? तो ये वाला रिवर है, ठीक है। तो इतना सा तुमको याद रखना था, इसके अलावा तुमको कुछ भी नया नहीं पढ़ना है।
ये स्ट्रीम थोड़ी-सी गलत है, ये स्ट्रीम यहाँ जाके जॉइन करती है, मैं ये रिवर की बात कर रहा हूँ, दिस इज़ द रिवर। इसके अलावा तुम्हें कुछ नहीं पढ़ना है, यहाँ तक ही तुमको पढ़ना है रिवर में, रिवर सिस्टम में। इसके बाद अगर कुछ इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि मैं पिछले 2 से ढाई साल का करंट अफ़ेयर्स देखा हूँ, न्यूज़पेपर से मैं रेगुलर हूँ, तो ज़्यादा कोई भी इसका चर्चा नहीं आता। डेज़र्ट में कुछ-कुछ है और माउंटेन्स में कुछ-कुछ है, तो वो मैं बताऊँगा माउंटेन्स जब होगा या डेज़र्ट जब होगा तो मैं उसे भी डील कर दूँगा। बट यहाँ तक ही रिवर्स में तुम्हें पढ़ना है, इसके अलावा कुछ अगर पूछा जाएगा तो या करंट अफ़ेयर्स में आएगा तो मास्टर डील कर देगा, ठीक है? करंट अफ़ेयर्स में अगर आता है तो, ठीक? इतना ही ठीक से याद करो, इतना ही ठीक से कर लोगे तो तुम्हारा सारा चीज़ हो जाएगा। और कोई बच्चा अच्छा है कि ये नहीं पूछा कि सर इधर में रिवर क्यों नहीं है? तो ये सहारा डेज़र्ट है ब्रो, इधर तुमको रिवर नहीं मिलेगा। यहाँ पे मिलिट्री कू मिलेगा तुमको बहुत अच्छे तरह से। तुम समझ जाओगे अगर तुम सोशल सोशल सिक्योरिटी वगैरह पढ़े हुए नहीं, सोसाइटी वगैरह पढ़ोगे, तुम समझ जाओगे कि यहाँ पे क्यों इतना कू होता है। ठीक है? वो भी मैं डील करूँगा, बट अभी नहीं। अभी इसके बाद हम पढ़ेंगे माउंटेन, ठीक है? और थैंक यू क्लास अटेंड करने के लिए। अच्छा से पढ़ो, प्रॉपर्ली पढ़ाई करो, सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है? एम फॉर द मून, द स्टार विल बी योर्स, and let's make education an open source. Thank you so much.